इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी सही होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर ऑप्शन डी सही। इनमें कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2015 में। 15 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में रखा गया था। इनमें कौन योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम। भारत योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी सही। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा। और भारत में किस राज्य के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार में। भारत के किस राजस्थान भी है सो बीमारू राज्य है। केरल जो है बीमारू राज्य नहीं है। भारत के निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है स्वास्थ्य। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी किसके द्वारा तैयार किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। कृषि ही बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या जो है वह कृषि पर है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया है? कृषि, खनन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो डी इनमें से सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का कल्याण होता है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो आर्थिक विकास से। आर्थिक विकास से ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो आर्थिक विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में कौन राज्य पिछड़ा राज्य है? बिहार। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य। फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने। किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी जब भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया तो प्रति व्यक्ति आय 20-20 रुपया पड़ल था। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पटना। 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय तो 25,494 रुपया। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि है? तो उत्पादन विधि, व्यय विधि। तो सी होगा, ए और बी दोनों। भारत में वित्तीय वर्ष कहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहते हैं। विकसित देशों में आय वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? समावेशिक विकास का। विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशिक विकास का। समावेशिक विकास का तात्पर्य यह है कि इसमें समाज के सभी लोगों का लाभ होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति लाभ से अछूता नहीं रहता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का। भारत के किस सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि का। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी।
किसने कहा मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे? हार्टल विदर्स ने। मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करता है, हार्टल विदर्स ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? ड्रॉप्ड। मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है ड्रॉप्ड। मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है ड्रॉप्ड। निम्नलिखित में कौन आधुनिक मुद्रा है? कागज का नोट आधुनिक मुद्रा है। सोने के सिक्के प्राचीनतम मुद्रा है, चांदी के सिक्के प्राचीनतम मुद्रा है, लेकिन कागज के नोट आधुनिक मुद्रा, मतलब आज के समय में कागज के नोट चलते हैं मुद्रा के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत की मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, सीओबी दोनों होगा। विश्वास करना भी और साख लौटाने की क्षमता भी होता है। निम्नलिखित में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। साख का अर्थ आधार क्या होता है? विश्वास। स्वीडन का मुद्रा क्रोना। कहता भारतीय मुद्रा बाजार का ऋण उपलब्ध होता है अल्पकालीन। भारतीय मुद्रा बाजार का ऋण उपलब्ध होता है अल्पकालीन, लेकिन भारतीय पूंजी बाजार का जो ऋण उपलब्ध होता है दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? 1935 में। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? तो सहकारी बैंक। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? सहकारी बैंक है।